हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा था कि सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है ना, बाय कंडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि लिक्विड एंड गैसेस में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो लिक्विड एंड गैसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स विच आर कैपेबल टू फ्लो। तो लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, है ना। तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। और फ्लूइड्स में ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है? कन्वेक्शन के थ्रू होता है। तो देखिए, जैसे हमने ये इसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं, है ना। तो क्या किया हमने? ये फ्लास्क है, इसमें पानी गर्म हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो ये गर्म होके पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और ये क्या जाता है? ऊपर चला जाता है। और साइड से जो ठंडा पानी होता है वो नीचे आ जाता है ना। साइड से ठंडा पानी आएगा, फिर गर्म होके, और वो कैसा हो जाता है? उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, हल्का हो जाता है, और वो पानी ऊपर चला जाता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि पानी पूरा गर्म नहीं हो जाता। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कब तक चलता है? जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। जब पूरा पानी गर्म हो जाता है इसी इसी प्रोसेस के थ्रू, तो वो क्या, ये जो मोड होता है हीट ट्रांसफर का, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है। और ऐसे ही ये तो हमने लिक्विड के बारे में पढ़ाया है ना। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो हमने इसमें पानी गर्म करके आपको बता दिया कि कैसे कन्वेक्शन के थ्रू पानी गर्म हुआ। अब ऐसे ही गैसेस में भी बताएंगे। जैसे देखिए, ये कैंडल जलाया हमने, ठीक है ना। तो इधर हमारे सराउंडिंग्स में क्या है? एयर है। एयर देखिए, और इसके कैंडल के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है ना। ये कैंडल के ऊपर हाथ यहाँ पर है, इतने ऊपर है। तो ये आपको गर्म लगेगा, है ना। क्योंकि जो एयर है ये गर्म होके क्या हो गई? इसकी डेंसिटी कम हो गई और ये गर्म हवा ऊपर चली गई, और साइड से जो ठंडी हवा होती है वो इधर आ जाती है ना। इधर साइड से जो ठंडी हवा है वो इधर फ्लेम के पास आएगी, गर्म होके तो वो ऊपर चली जाती है ना। तो ये, और जब हमने ऊपर देखा तो यहाँ पे आपको हाथ गर्म लगा, है ना। लेकिन अगर आप किनारे रखेंगे, जैसे ये कैंडल है, कैंडल के इधर किनारे आपने ऐसे हाथ रखा, तो यहाँ पर क्या होगी? कम कम गर्म लगेगा एज कंपेरेटिव टू दिस। यहाँ पर हाथ रखेंगे तो ये ज़्यादा गर्म लगेगा, और यहाँ पे हाथ रखेंगे ऐसे किनारे तो वो कम गर्म लगेगा। तो ये क्या है? ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, क्लास में बच्चे बैठे हैं और हम वो बुक हमने पास करनी है, नोटबुक लास्ट बेंच तक, है ना। तो वो मैंने आपको बताया था ना कंडक्शन में, कि पहले को दूंगी, फिर दूसरे को, वो दूसरे को देगा, फिर वो अपने नेक्स्ट को देगा, फिर वो नेक्स्ट को देगा, तब वो लास्ट बेंच तक पहुंचेगी। तो वो क्या था? कंडक्शन था, है ना। लेकिन कन्वेक्शन में क्या है? जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं और जिसको बुक चाहिए वो आकर मेरे पास आएगा, अपनी नोटबुक ले जाके फिर अपनी सीट पे बैठेगा। फिर जिसको चाहिए वो आकर अपनी नोटबुक लेगा और फिर अपनी सीट पे बैठ जाएगा। इसी तरह से देखो, सेम जैसे जो ये है, ये लिक्विड, ये ठंडा, ये था ये ठंडा था ना पानी, जब गर्म हुआ तो ये ऊपर चला गया अपनी जगह, और फिर ये यहाँ से ठंडा पानी आया, फिर ये गर्म होकर ऊपर चला गया। तो जिसको भी हीट चाहिए वो आकर ले जाएगा अपने लिए। तो ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या कहलाता है? कन्वेक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर और नॉट?